Hello everyone, I hope you all will be fine. This is my second video which I am uploading related to subject and verb agreement. In my first video I talked about the subject and verb agreement, and I told you that when there are two subjects in a sentence, so we use plural form of the verb, which means that we do not use any s और es और ies with the verb. इसी तरीके से suppose if I say Ali and Ahmed play cricket, so you can easily see that we are having two subjects in this sentence, and Ali and Ahmed. So when we have two subjects in the sentence, we do not use any s, es or ies with the verb. That's why I said Ali and Ahmed play cricket. ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम एक दूसरे रूल पे बात करेंगे, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज फ्रेजेस दैट व्हेन वी हैव एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, coupled by. when we have these phrases in sentences, तो फिर subject and verb किस तरह agree होंगे. तो I have written some examples for you people. It should be clear to all of you कि जब हमारे पास as well as, together with, along with या coupled by आ जाए, तो verb जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री होगा. नो मैटर अगर सेकंड सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, लेकिन अगर ये दो सब्जेक्ट जो है, इफ़ दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रेजेस विच आर एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, कपल्ड बाय, तो फिर भी जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री होगा. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजिडेंट as well as deans has agreed to revise the catalog. You can see that we are having two subjects in this sentence. The first subject is the president. ये हमारे पास पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दिस वन इज़ द सेकंड सब्जेक्ट. डीन्स जो है ये दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हमने जो है हैज़ इस्तेमाल किया है इन प्लेस ऑफ हैव. ठीक है, वाई डिड वी यूज़ हैज़? बिकॉज क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये कनेक्ट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज. तो सब्जेक्ट्स जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हो सेंटेंसेस में और वो विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज कनेक्ट हो जाएं, तो फिर वर्ब जो है वो फर्स्ट के साथ अग्री होगा. तो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी पुट हैज़. इस वजह से हमने हैज़ इस्तेमाल किया है इन प्लेस ऑफ हैव. अगरचे सब्जेक्ट्स दो है, लेकिन कनेक्ट जो हुए हैं, जॉइन जो हुए हैं, ये दो सब्जेक्ट्स वो विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज हुए हैं. ठीक है, फिर हम दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, एंड अगेन वी कैन सी द प्रोफेसर टुगेदर विद हिज कॉलीग्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस on research. Again you can see that we are having two subjects in this sentence. This is subject number 1 and this is subject number 2, but what we have done that we have connected these two subjects with the help of together with. तो ये जो फ्रेज है इसके मदद से हमने इन दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, तो अगेन वर्ब जो है अटेंडेड, मतलब ये वर्ब जो है ये फर्स्ट के साथ अग्री करेगा. अगर हम इसको इस तरह से लिख दें अटेंड्स, तो ये और आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा. अटेंड्स आता है, इसके साथ हमने वर्ब के साथ एस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर जो है दैट इज़ सिंगुलर और हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट है कोलीग्स, लेकिन वर्ब जो है ये सब्जेक्ट जो है ये इसके साथ, ये वर्ब जो है ये प्रोफेसर के साथ अग्री करेगा. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से दैट व्हेनेवर वी आर हैविंग टू सब्जेक्ट्स इन a sentence and they are connected with the help of these phrases, so the verb will agree with the first subject. अच्छा, फिर एक और भी इसमें एक और चीज़ आप जहन में रख लें और वो आप नोट कर लें कि जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हों लेकिन सेकंड सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, ठीक है, तो फिर भी हम जो है फर्स्ट के साथ जो है अग्री करेंगे. मतलब आप पहला सब्जेक्ट देख लें दैट इज़ सिंगुलर, आप दूसरा सब्जेक्ट देख लें दैट इज़ प्लूरल. ठीक है, फिर भी वहाँ पे हमने हैज़ लगाया है. क्यों? डीन्स को हमने पहले क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रूल यही कहता है कि जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वो पहले लगेगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो बाद में लगेगा.
तो वॉच दिस, होप इट विल हेल्प यू आउट, और आपको जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप कमेंट, और इंशाल्लाह जो आपके क्वेरीज़ हैं आई विल आंसर देम। थैंक यू सो मच।